हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 9 में गणित में आप देखिए, ये अध्याय 7 है त्रिभुज। इसकी हम प्रश्नावली करते हैं। तो इसकी जो प्रश्नावली है वो 7.1 है। इसका हम 7वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न को देख लीजिए। तो इसको कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है वो भी आप देख लीजिए। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका एक मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, क्योंकि किसी रेखा के दो तरफ होते हैं। जैसे ये रेखा ए बी है तो इसके इधर नीचे इधर ऊपर है, एक ही तरफ स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, ये वाला कोण बराबर है कोण ए बी ई, ये वाला कोण। इसका मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण दिया है। और कोण ई पी ए, ये वाला कोण बराबर है कोण डी पी बी, ये वाला कोण भी बराबर है, जिसमें ये चिन्ह बना रखें। देखिए आकृति 7.22, दर्शाइए त्रिभुज डीएपी सर्वांग समय त्रिभुज ईबीपी और जो एडी है वो बी के बराबर है। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो आपके सामने जब कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप उसका सबसे पहले चित्र बना लीजिए। तो चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है। इसमें आप देखिए कि सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि त्रिभुज डीएपी और त्रिभुज ईबीपी में, ये पहले लाइन कहाँ से लिखते हैं, ये प्रश्न में लिखा है वहीं से लिखते हैं। प्रथम भाग में देख लीजिए, यही लिखा है। तो अब आप इन दोनों में देखिए कि जो एपी है वो बीपी के बराबर है, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु दे रखा था। तो हमें एक एक जो है भुजाएं बराबर मिल गई। अब ये जो कोण एक्स है वो कोण वाई के बराबर दिया है। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ये बराबर है। और ये जो कोण पी है, इस पी को ये वाला पी मत समझना, ये तो पी बिंदु है, ये पी कोण है। कोण पी जो है कोण क्यू के बराबर दिया है प्रश्न में, अभी हमने पढ़ा था। दोनों में आर जोड़ दीजिए, तो आर जोड़ दिया। अब अगर इस पी में आर जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में काम आ जाएगा। और अगर इस क्यू में आर जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, इस त्रिभुज में आ जाएगा। तो जब पी आर क्यू बराबर है तो आर जोड़ने पे भी बराबर ही होंगे। तो अब हमने इसमें लिख दिया, इस पूरे को लिख दिया ए पी डी और यहाँ पूरे को लिख दिया बी पी ई। तो ये सर्वांग सम हो गए। ए ऐसे दो कोण की बात हम ऊपर कर चुके हैं और उनके बीच की भुजा। तो इस तरीके से सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया ए ऐसे नियम से, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उससे जो एडी है, एडी वो बराबर हो जाएगा बी के। क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ये बड़ा कोण जो है पी प्लस आर है, उसका विपरीत एडी है, तो ये आ गया। और जो दूसरे त्रिभुज में पी प्लस आर के बराबर क्यू प्लस आर था, तो उसका विपरीत जो है वो बी है। तो इस तरीके से सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन, आठवां प्रश्न जो है ये आपके सामने आ गया है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब ये समकोण है तो कर्ण हो गया, तो उसका मध्य बिंदु एम है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम, मतलब ये दोनों बराबर है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया। देखिए आकृति 7.23, दर्शाइए त्रिभुज ए एम सी ये वाला सर्वांग सम है बी एम डी के। कोण डी बी सी ये वाला एक समकोण है। त्रिभुज डी बी सी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के इसके। और जो सी एम है वो आधा है ए बी के। तो ये सब हमने करना है।
अच्छा प्रश्न है, आराम से समझ में आ जाएगा। तब आप देखिए कि इसमें हमें करना क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD लिख देना। ये कहाँ से लिखा, ये प्रश्न में दे रखा प्रथम भाग में, वहीं से लिख देना। अब यहाँ पे नज़र दौड़ाई तो AMC ये है और BMD ये है, तो इन दोनों में जो है जो CM है वो DM के बराबर प्रश्न में दे रखा था। तो एक एक तो जो है अपने आप ही हो गया। और जो कोण एक है, कोण 2 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी हो गया। अब इसमें मैं पूरा कोण नहीं पढ़ रहा। अब ये जो है AM जो है वो BM के बराबर भी प्रश्न में पहले से दिया था, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि कर्ण का मध्य बिंदु है, क्योंकि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये बात वहाँ पे हो गई थी। इसका मतलब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये वाले, हाँ ये रेखाओं से भी मैं बाद में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, AMC और BMD में ये सर्वांग सम हो गए। SAS से 2 भुजाएं आ चुकी हैं और बीच का कोण। यहाँ पे समझना ज़्यादा आसान है। इस भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा, और उन्हीं दोनों भुजाओं का जिनका भी जिक्र हुआ उनके बीच का कोण, तो इसलिए ये जो है सर्वांग सम हो गए। अब जब ये सर्वांग सम हो गए तो जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये चिन्ह लगा के फायदा हो गया। देखो इस चिन्ह का विपरीत कोण है 3 और इस चिन्ह का ही विपरीत कोण है 4। तो जब 3 और 4 बराबर हो गए तो ये 3 और 4 तो तब बराबर होंगे जब ये इसके समानांतर होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है। तो अच्छा हो गया, ये समानांतर सिद्ध हो गए। और जब ये समानांतर सिद्ध हो गए और ये कोण हमें 90 दे रखा है तो ये तो 90 होना ही है। अगर ऐसे सीधे सीधे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे में समझ लो, 180 जोड़ के आता है तो इधर का भी 90 होगा, तो संगत कोण हो गए ये 90-90, तो सिद्ध हो। अब इसका तीसरा हिस्सा देखिए। तीसरे हिस्से में ये नहीं सोचना है कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB कहाँ से लिखना है, वो तो तीसरे भाग में दे रखा है, आप उसमें पढ़ लीजिए। अब आप जो लिखा है उस पर यहाँ विचार करिए। तो इसमें जो DB है, DB वो AC के बराबर है। कैसे करके पता चला, क्योंकि अभी हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम करे थे, तो एक का विपरीत ये वाली भुजा और 2 के विपरीत ये वाली भुजा बराबर होंगी, क्योंकि 1 के बराबर 2 कोण था, संगत कोण है, तो उनके विपरीत भुजाएं संगत भुजाएं होंगी, वो बराबर होंगी। तो ये तो ऐसा करके आ गया, यहाँ पे लिखा है क्योंकि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD सर्वांग सम है, जो हमने प्रथम भाग में सिद्ध कर चुका है। अब जो BC है वो इसमें भी आ रहा और BC इसमें भी आ रहा। वो C भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि संगत का ध्यान रख रहे हैं हम, संगत भुजा का ध्यान रख रहे हैं। BC का संगत CB है, क्योंकि BC 90 से शुरू हो रहा है, CB भी 90 से शुरू हो रहा है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो ये 90 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये सर्वांग सम हो गए ऐसे S से। इसके बाद अब आप देखिए फोर्थ जो भाग है, चौथा जो भाग है, उसमें क्या करा कि जो हमारा CD है वो BA के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव कर चुका है। तो जब सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं हम इनको, तो इस वाले त्रिभुज में 90 का विपरीत जो है वो CD है और उस वाले त्रिभुज में 90 का विपरीत जो है AB है। तो CD बराबर AB कैसे आया, ये बात हो चुकी है। अब आप CD पे ध्यान दो। CD को हम CM + MD लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया। BA को ऐसे लिख दिया। अब CM को ऐसे लिख दिया। अब जो MD है, MD वो प्रश्न में CM के बराबर लिखा है। आप प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न में एक जगह लिखा है CM बराबर MD, ये दिया है, तो इसलिए मैंने MD को भी CM कर दिया। अब CM 2 बार आ गया तो 2CM हो गया, और 2 यहाँ गुणा में है तो यहाँ बटे में चला जाएगा, तो CM बराबर 1/2 BA आ गया। यहाँ पर तक लिखते समय मैं संगत भुजा का ध्यान रख रहा था, अब हमें केवल लंबाई का ध्यान रखना है, इसलिए BA को हम AB भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। अब इसमें मैं एक बात आपकी क्लियर कर दूं कि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और इसमें कौन सा त्रिभुज है, तो इसमें न तो ये त्रिभुज है और न ये त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुजाकार पटल है। तो आप देख रहे होंगे हर एक प्रश्न को करते समय
हर एक प्रश्न को करते समय मैं ऐसा कह रहा हूँ ABC। हर एक प्रश्न को करते समय मैं ABC कह रहा हूँ, ABC। ऐसा नहीं कह रहा ABC कि इसमें मैं भर दूँ इसे, क्योंकि जब ऐसा होगा तो त्रिभुजाकार पटल होगा। त्रिभुज केवल इसका ये भुजाएं हैं बस, बाहरी बाहर का है। ये त्रिभुज का आंतरिक हिस्सा है, ये बाह्य हिस्सा है, ये त्रिभुज है। तो आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों पढ़ते हैं फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा लंबा आधार गुणा ऊंचाई। तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है संक्षेप में लिखा रहता है, उसका असली मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज जो है वो केवल ये है जो बाहर है, ये नहीं है, ये त्रिभुजाकार पटल हो गया। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।